वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान जिनसे जुनून तक। यूपीएसआई के लिए मैंने एक हिंदी का कंटेंट कलेक्ट करके उसको बढ़ाना शुरू किया है, जिसके थ्रू मैं शॉर्ट वीडियो करके डालूंगी और इनको जानकर ही आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है और आप यूपीएसआई में हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर पा सकते हैं। जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने के लिए हमें व्याकरण का अर्थ पता होना चाहिए। इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस आ प्लस करण। इसका मतलब होता है अच्छी तरह से समझना। व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णों को पढ़ेंगे, वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि क्या होता है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए कै, ठीक है, ये क्या है, इसमें जो कै हल है वो होगा वर्ण प्लस ए होगा स्वर। इस तरह से ही बनेगा अक्षर। सभी वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि जो अक्षर बनता है वो वर्ण और स्वर को मिलाकर के बनता है। तो इसलिए सभी वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। जब हमें वर्ण पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले हमें वर्णमाला को जानना होगा। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? वर्ण और ध्वनि में ये अंतर है कि आप ये मानिए कि ये वर्ण है कै। कै को हमने अगर मौखिक रूप से बोल दिया तो वो हो जाएगी ध्वनि। लेकिन है को अगर हमने लिख दिया तो लिखित रूप में लिख दिया तो वो हो जाएगा वर्ण। तो जो मुख से बोला जाए वो ध्वनि है और जो लिखकर प्रकट किया जाए वो वर्ण है। आगे हम जानेंगे कुल वर्ण कितने होते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52। ठीक है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए ए अकेला है और वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है, अब व्यंजन का उदाहरण देखेंगे। कै हलंत है और प्लस ए, यानी कि ये जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर 10 होती है, अर्थ के आधार पर 13 होती है। इन सब को डिटेल में जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और शेयर करें। यूपीएसआई में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। Thank you for watching my video.